देखो, अभी हम लोग बात करेंगे ना कि जो नेगेटिविटी है या नेगेटिव थॉट है, बुरे विचार हैं, उनसे बचे कैसे, ठीक है। लेकिन असल में पहले उन विचारों के या बुरे विचारों की वास्तविकता जान लेते हैं, ताकि उससे बचने का भी तरीका पता चल जाए, फिर उससे मुक्त होने का भी पता चल जाए, और फिर ये भी जान पाए ना कि वो असली में है क्या, जिससे हमें एक टाइम पे परेशानी हो ही ना। वो विचार आएंगे भी जाएंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। देखो, सबसे पहली बात क्या होती है ना, जो नेगेटिव है थॉट है, आपके मन में पॉजिटिव थॉट है, नेगेटिव थॉट है, ठीक है। आपके मन में रियल थॉट कभी नहीं आते हैं। आपने कभी ख्याल किया है कि अगर कोई काम है उसके पक्ष में, जैसे मान लो आपका एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। हुँ? तो आपके मन में ऐसा कभी हुआ है कि आपका एग्ज़ाम, एक तो विचार आते हैं जो एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, एग्ज़ाम में आप पास नहीं करोगे, और एक ये नेगेटिव हो गया। ये एक होता है पॉजिटिव कि एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन जो रियल होती है ना, देखो रियलिटी कुछ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती है, वो रियलिटी होती है, मतलब वास्तविकता एक घटना मात्र होती है। लेकिन वो उसका कभी हमें ख्याल ही नहीं आता, उसका कभी विचार हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि रियलिटी कभी विचार में आ ही नहीं सकती है। हमेशा एक परसेप्शन या एक उस घटना के बारे में अंदेशा या अनुमान हमारे विचार में आ सकता है। तो यहाँ तो आपके नेगेटिव थॉट विचार आ गए, पॉजिटिव भी आ गए। लेकिन देखो, समझो क्या है, जो नेगेटिव विचार थे ना, मतलब आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम या कैंसिल हो जाएगा, या एग्ज़ाम में आप फेल हो जाओगे। एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे, ये अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आप फेल हो जाओगे तो ये तो आपके पक्ष में नहीं है ना, ये आपके विपक्ष में है। मतलब देखो, आपने एक मान्यता बना के रखी है कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाएगा तो मैं खुशी होऊंगा, ये आपके मन में बैठा हुआ है। तो आपके मन में अगर ये आ गया कि मेरा एग्ज़ाम ख़राब जाएगा, विचार आगे आ गया, तो आपको एक डर लगेगा कि मेरा एग्ज़ाम ख़राब जाएगा तो मेरे साथ बुरा होगा, अच्छा होगा, बहुत जैसा भी होगा। असल में कुछ नहीं पता है क्या होगा। असल में किसी को नहीं पता है कि एग्ज़ाम अच्छा जाएगा बुरा जाएगा, लेकिन आपके मन में विचार आ रहा है। तो उन विचारों को क्यों, उनकी आपने नाम दे रखा है कि आपके विपक्ष में है, आपके साथ नहीं है विचार, या जो आपकी जो आपके सुविधा के अनुसार विचार नहीं आ रहे हैं, तो आप उसको कहते हो कि ये नेगेटिव विचार है। या अगर आपने कहीं पर सुन रखा है कि मुझे लोगों के साथ अच्छा करना चाहिए, लोगों के साथ भला करना चाहिए, और आपके मन में कुछ विचार आ रहा है, गलत विचार, कि लोगों को इसको मारो, इसको हिंसा करो, तो क्योंकि आपके मन में बैठा हुआ है कि मुझे लोगों को अच्छा करना चाहिए, ये अच्छे विचार है। तो जहाँ अच्छे विचारों को नाम देते हैं तो बुरे विचार खुद ब खुद आते हैं, हमें लाना नहीं होता है। और अगर आप बुरे विचार रखोगे तो फिर अच्छे विचार को भी आएंगे, तो वो खुद ही अपने नाम ले मतलब कोई विचार आ रहे हैं ना, तो आप दोनों में से अच्छे विचार को लो या बुरे विचार को लो, दोनों में से किसी को एक को नाम दे दो, ठीक है, कि ये विचार बुरे हैं। तो फिर उसके विपरीत जो भी विचार आएगा ना, तो आप उसको अच्छा बुरा खुद ही अपने आप वो नाम मिल जाता है, ठीक है। तो अब जैसे मान लो मैंने हिंसा के बारे में बात की, ठीक है, तो आपके मन में एक हिंसा की भावना आई, तो क्योंकि आपने अहिंसा को एक अच्छे विचार, अच्छी गुण के बारे में परिभाषित किया था, तो जो अहिंसा का विचार है, तो हिंसा का विचार आपके मन में बुरे विचार करेगा कि मैं बुरा हूँ। अब ये तो पहला जो शुरुआत हुआ कि आपके मन में विचार आया। अब विचारों से आप परेशान हो जाते हो, क्यों? क्योंकि आपने उन विचारों को नाम दे रखा है कि ये बुरे विचार हैं। असल में विचार बुरे भी नहीं थे, अच्छे भी नहीं थे, आपने ही उनको नाम दिया था। विचार विचार थे। अच्छाई बुराई हम ही किसी को देते हैं, ठीक है, और अच्छे कर्म बुरे कर्म हम ही कहते हैं कि अच्छा कर्म है, बुरा कर्म है। ना तो अच्छा कर्म होता है, ना तो कोई बुरा कर्म होता है, बस कर्म एक घटना मात्र होती है। तो यहाँ आप समझ गए कि कैसे आपने ही अपने विचारों को नाम दिया है। वो विचार आपको परेशान नहीं करेंगे तब तक जब आप उसको नाम देना बंद करोगे। जब आपके मन में विचार आए ना, तो आप कहो कि ठीक है, विचार है, उसको नाम मत दो। क्योंकि जैसे ही आप उन विचारों को नाम दोगे तो उन विचारों का संबंध आपसे जुड़ जाएगा, और वो विचार आपके मन में और गहराई से बैठने लगेंगे, आपके मन में बीज आने लगेगा उसका। क्योंकि जैसे ही विचारों से आपका संबंध जुड़ रहा है ना, तो एक समझो बीज आपके मन में बो दिया गया है। अब वो विचार पूरे ये धीरे धीरे वो वृक्ष, मतलब बीज से पौधे बनेंगे, वृक्ष बनेंगे। लेकिन जैसे ही आप इन विचारों को
नाम देना बंद कर दोगे, उनसे संबंध जोड़ना बंद कर दोगे, तो विचार आपसे अछूते हो जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि विचारों का संबंध आपसे बहुत दूर चला जाएगा। जब बहुत दूर चला जाएगा तो फिर विचार आने भी उतने बंद हो जाएंगे, क्योंकि अब विचार बस एक ऐसे आप हो गए हो कि एक नदी है, ठीक है, नदी एक विचार है, विचार की धारा है, और आप नदी के किनारे बैठे हुए हो। तो धीरे धीरे जब आप नदी में होते हो ना, तो नदी में आप डूब भी सकते हो, नदी के तैर भी सकते हो। मैं नदी में ही नहीं बात करूंगा, जैसे विचारों से कैसे लड़ना है, विचारों को कैसे बदला जाए, इसकी बात नहीं करूंगा। ये तो हो गया कि नदी में कोई आप बैठ गए हो, तो नदी में आप डूब भी सकते हो, नदी के तैर भी सकते हो। मैं बोलूँगा नदी के किनारे बैठ जाओ, विचार को आने दो। इससे क्या होगा कि आप विचार से आराम से, जैसे होता है कि आप नदी के किनारे बैठे हो, तो आप चाहो तो आराम से नदी से दूर जा सकते हो, आपको कोई मतलब नहीं है नदी से। तो ये आसान क्रिया होती है कि चलो ठीक है, मैं नदी से आराम से। तो यहाँ आपके नेगेटिव अच्छे विचार भी है, बुरे विचार भी है, वो विचार आते जाएंगे आते जाएंगे, आपका उनसे कोई संबंध नहीं रहेगा। तो वो विचार एक टाइम पे ऐसा होंगे कि वो आने ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपका संबंध बन ही नहीं रहा है उससे। क्योंकि जब तक संबंध था तब तक वो आपके मन में आ रहा था। जैसे जैसे संबंध टूटते गया ना, वैसे वैसे उन विचारों की जो गहराई है वो भी कम हो जाएगी, और वो विचार भी आपके भीतर आने कम हो जाएंगे। मतलब वो नेगेटिव भी नहीं रहेंगे ना पॉजिटिव रहेंगे, वो बस आपको ऐसे दिखेंगे। अगर विचार आ भी रहे ना, तो बस आप कहोगे विचार आ रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का जो आपका जो परसेप्शन है ना, एक जो मान्यता भी है ना, या जो नेगेटिव पॉजिटिव देखने का जो नज़रिया है, वो भी शून्य हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप इस चीज़ का अभ्यास करोगे, संबंध जोड़ना खत्म करोगे, तो विचार ही आने बंद हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव तो छोड़ो। और साथ में अगर आप होश का कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, तो ध्यान में भी यही क्रिया होती है कि आप उन विचारों से संबंध नहीं जोड़ते, आप वर्तमान में जीने लगते हो या रियलिटी में जीने लगते हो। और जहाँ आप रियलिटी में जीने लगते हो ना, तो रियलिटी का काम ही है, या रियलिटी का जो स्वरूप है ना, वो विचार शून्यता की है। जहाँ आप रियलिटी में जीने लगे, वर्तमान में जीने लगे, तो वहाँ आपके विचार आएंगे ही नहीं, विचार शून्य हो जाएंगे। मतलब विचारों को काम ही नहीं रहेगा, क्योंकि रियलिटी में कभी विचार का काम होता ही नहीं है। अगर आप असली में जब पूर्ण रियलिटी में आओगे, तो आप पाओगे कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बिना विचारों के भी हो सकते थे। लेकिन क्योंकि आप रियलिटी में कभी जी नहीं रहते, तो आपको लगता है कि क्योंकि आपका जो सत्य है ना, वो विचार ही हो जाता है। तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव ओवर थिंकिंग फलाना ढिमकाना, ये सारी चीज़ें मन में घूमते रहती है, क्योंकि आपका रियलिटी विचार ही था। लेकिन जब पता चलेगा कि रियलिटी विचार है ही नहीं, फिर एक नई आयाम का, मतलब कहते हैं ना कि नया आयाम आपके लिए खुलेगा, कि दुनिया, एक नई दुनिया भी है जहाँ विचार नहीं है, विचार के बिना भी एक नई दुनिया जी जा सकती है। तो अभी के लिए इतना ही। अभी कोई मिलते हैं अगले कोई नेक्स्ट, मतलब अच्छे से कोई टॉपिक पे।